हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय निश्चरों में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का भी जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज रात की एनर्जी व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पर। तो आज रात व्यूवर्स के पार्टनर्स क्या महसूस कर रहे हैं, व्यूवर्स के लिए उनका मूड कैसा है, उनके फीलिंग्स क्या है आपके लिए। बिल्कुल रिलैक्स रहना है, इंटेंशन सही रखना है, पॉजिटिव रहना है, पर्सन का नाम लेना है, फील करना है और ध्यान रखना है कि कलेक्टिव रीडिंग है। जितनी भी एनर्जी आपसे मैच हो उतना ही रखिए और बाकी को जाने दीजिए। जो गाइडेंस मिले उसे ज़रूर फॉलो कीजिए। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, सेपरेशन दिख रहा है। याद करें पुराने दिनों को, याद न जाए बीते दिनों की। वही होता है, इंसान जब दिल तोड़ता है, धोखा देता है तो पता नहीं चलता है। जब इंसान लाइफ में आगे बढ़ता है तो प्रॉब्लम्स होना शुरू होता है, जहां उन्हें एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती है। 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। भाई इनको समझने में कुछ व्यूअर्स काफ़ी टाइम लगा रहे हैं, या इन्होंने टाइम लगाया है, या कुछ व्यूअर्स आप टाइम लगा रहे हो, ठीक है। लेकिन आपको बहुत अच्छे से समझना है ये दर्द कब होता है, ठीक है। ये सेपरेशन कब होता है, जब मन व्याकुल होता है, किसी से धोखा मिलता है या किसी से प्यार के नाम पर चीट किया जाता है, या वो इंसान इस परिस्थिति में आता है जहाँ इस पर्सन को धोखे की एनर्जी होती है। जैसे कि आपको इन्होंने धोखा दिया तो आप इस एनर्जी में हो सकते हो, लेकिन आपके पार्टनर को आप अटेंशन नहीं दे रहे हो, या फिर इनको कोई धोखा दे रहा है तो ये एनर्जी आपके पार्टनर की है, ठीक है। 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स। मन उदास है, लेकिन क्या करें। आज मैंने भी आसमान में एक ध्रुव तारा देखा है, बहुत बड़ी स्टार लाइट हो रहा था। द स्टार, 3 ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, नाइट ऑफ सोर्ड्स, Knight of Pentacles, King of Pentacles, 4 of Wands, 6 of Pentacles, 2 of Swords। यहाँ पे किसी की कमिटमेंट हो गई है, ठीक है। किसी की कमिटमेंट हुई है, मैरिज या कमिटमेंट। 5 ऑफ वॉन्ड्स, देख लीजिए एनर्जी को, देखिए आप। 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। देख लीजिए, ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है। एक तो पहली एनर्जी में यहाँ आप या आपके पार्टनर कोई कमिटेड हैं, ठीक है, या फिर आपके पार्टनर की कमिटमेंट हो गई है, या सेलिब्रेशन हो रहा है। यहाँ पे कुछ एनर्जी में सेलिब्रेशन हो रहा है, या हमारे कुछ व्यूअर्स के साथ ऐसा हो रहा है। हो सकता है इस वक्त आप लोग वीडियो नहीं देख रहे हो जिनकी मैरिज कमिटमेंट हो रही है। हो सकता है कि इस वक्त कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जो आप वीडियो नहीं देख रहे हो, ठीक है, जहाँ आपकी कमिटमेंट सेलिब्रेशन हुआ है। ये कुछ व्यूअर्स की एनर्जी है, ठीक है, और आपके पार्टनर की हालात ख़राब हैं, ठीक है। तो यहाँ कुछ व्यूअर्स शायद आपने डिसीजन ले लिया है कि आपको कमिटमेंट करना है, लेकिन कहीं ना कहीं जिन्होंने कमिटमेंट किया है, व्यूअर्स जी की बात कर रही हूँ, अगर आपने कमिटमेंट कर लिया है, सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन इस कमिटमेंट से खुश तो आप भी नहीं हो।
कुछ यहाँ व्यूवर्स आपने जो कमिटमेंट कर ली है ना, यहाँ पे आप भी खुश नहीं हो सकता है इस वक्त आप वीडियो नहीं देख रहे हो, ठीक है। जिसने कमिटमेंट कर ली है, लेकिन जिसने कमिटमेंट की है वो खुद कंफ्यूज्ड है। ये हमारे कुछ व्यूवर्स की एनर्जी है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पार्टनर और आप जिसकी कमिटमेंट हुई है, दोनों ही सेपरेशन में हैं। किसी के प्रेशर में आकर हो सकता है कुछ व्यूअर्स आपने कमिटमेंट कर ली है, या फिर आपके पार्टनर इन्होंने किसी से कमिटमेंट कर ली है, ठीक है। दोनों एनर्जी में देखा जाए तो कुछ व्यूअर्स आपने या कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर ने कमिटमेंट कर ली, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज्ड बहुत हैं, क्योंकि इस कमिटमेंट से ना आप खुश हो ना आपके पार्टनर खुश हैं, क्योंकि ये कमिटमेंट आपके साथ चाहते हैं और आप उनके साथ चाहते हो। ये पर्सन बहुत ज़्यादा याद करें, अगर जिनके साथ भी कमिटमेंट हुई है उससे आप या आपके पर्सन कोई कनेक्टेड नहीं हो, मतलब वो खुश नहीं है, ना आप ना वो, ठीक है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो की एनर्जी है, और एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस की एनर्जी है। मेष, सिंह और धनु राशि, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। ये पर्सन आपके साथ बात मुलाकात करना चाहते हैं, ठीक है। अब जिनकी कमिटमेंट हो गई आपकी, आपके पार्टनर की, उस बात को छोड़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये मैं इसलिए गाइड कर रही हूँ कि कुछ व्यूअर्स के साथ ऐसा हुआ है, कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर के साथ हुआ है। अब मैं आती हूँ आपके पार्टनर की एनर्जी पर, ठीक है। 4 ऑफ सोर्स, शायद बीते लम्हों को आपके पर्सन बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन सेपरेशन के दौरान अपनी ज़िंदगी से समझौता कर रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं और इन्हें बहुत अंदर से पेन हो रहा है, क्योंकि इस पर्सन को लग रहा है कि इन्होंने आपके भरोसों को तोड़ा है। अब आपका भरोसा जितना इन्हें मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। शायद इन्होंने आपसे प्रॉमिस भी किया कि वो आपको कमिटमेंट देंगे और उन्होंने कमिटमेंट तोड़ दिया, ठीक है। तो आपके पार्टनर अपनी ज़िंदगी से, अपने लाइफ से ये समझौता करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शायद वो खुश नहीं है, ठीक है, या फिर यहाँ आपके पार्टनर को आपसे रिलेटेड कुछ गलतफहमियाँ हुई हैं, आपसे रिलेटेड आपके पार्टनर को गलतफहमियाँ हुई हैं कि आपने इनको बैक स्टेप किया है, आपने इनसे ब्रेकअप कर लिया है। उन्हें लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में एंजॉय कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो, बैलेंस कर रहे हो, और आप में काफ़ी एटीट्यूड और अभिमान आ चुका है। तो देखिए, यहाँ आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप नहीं चाहते हो इनका साथ हो, मतलब आप इनका साथ देना नहीं चाह रहे हो, ठीक है। तो जिस आपके पार्टनर की एनर्जी 4 ऑफ सोर्स एंड 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी, यहाँ पे ये टूटे हुए हैं। शायद उन्होंने इस रिश्ते को या तो आपको विश्वास नहीं दिला पाए, या फिर अपनी ईमानदारी को सही तरह से निभा नहीं पाए, या ये कंटिन्यू इस रिलेशनशिप को वो नहीं कर पाए। रीजंस चाहे कुछ भी हो, मन में कई सवाल हैं, लेकिन आपके पर्सन कहना चाहते हैं, खुदा गवाह है कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, लेकिन क्या करूँ, ये ज़िंदगी है, समझौता कर कर रह गया हूँ। इनके लाइफ में फाइटिंग, झगड़े, कलह कलेश सब कुछ हो रहे हैं, तोड़ फोड़, झगड़े, हर लोगों से कुछ ना कुछ इनकी एनर्जी में फाइटिंग चल रही है। इनकी इच्छा के अनुसार इनको प्रेशर दिया गया है, और
आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ बैकस्टेप किया है, ठीक है। तो देखिए जिस तरह की एनर्जी है, सेपरेशन दिख रहा है, मन उदास परेशान तो दिख ही रहा है। अभी आपको रीजन शेयर नहीं कर पा रहे, लेकिन वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। आप दोनों के बीच में फीमेल हैं, ये जो भी फीमेल हैं, वुमेन जो भी हैं, ये इनका दबाव आपके पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा है। हो सकता है आपके पार्टनर इनकी बात को मानते हों, रिस्पेक्ट करते हों, लेकिन देखा जाए मन ही मन में तो आपसे कंपैरिजन भी कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है कि आप इनको समझते नहीं हो, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इनके दिल की बात को, इमोशंस को समझते नहीं हो। और ये जो फीमेल हैं, जो भी वुमेन हैं आप दोनों के बीच में, वो शायद आपके पार्टनर को सपोर्ट करती हैं, भले ही मैनिपुलेट करती हैं, कंट्रोल करती हैं, बट वो समझती हैं। ये कंपैरिजन हो रहा है क्योंकि आपको ये समझाना चाहते थे, समझाना चाहते हैं कि आपको ये पागलपन क्या बोलते, पागलपन और दीवानापन जो होता है वो आपके लिए है। अगर ये बात नहीं कर रहे हैं तो कुछ तो रीजंस होगा, आप जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। प्यार छुपा रहे हैं तो आखिर क्यों छुपा रहे हैं? वो आपको मिस कर रहे हैं तो क्यों मिस कर रहे हैं? क्योंकि वो आपको चाहते हैं, ठीक है, वो आपको समझते हैं, लेकिन शायद इस रिश्ते में भरोसे की नींव है जो डगमगाई हुई है। लेकिन आपके पार्टनर इस वक्त आपकी यादों में ही हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन सा रास्ता चुने और ये कहाँ निकलें। अपनी सोच को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मन कैसे जब विचलित हो जाता है तो मन क्या हो जाता है, उलझ जाता है, भ्रमित हो जाता है। तो आपको ऐसा लगता है ये पर्सन धोखेबाज गद्दार है, जिसने आपको धोखा दिया, दर्द में छोड़ा। आपने भी समझौता किया अपनी ज़िंदगी से, ऐसा नहीं है कि आपने समझौता नहीं किया है। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ने अपने जीवन से, अपने लाइफ में बहुत सारे समझौते आपने भी किए हैं, बहुत अपने इच्छा को आपने भी मारा है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन शायद आपसे मिलना तो चाह रहे हैं, लेकिन शायद उनके मन में कन्फ्यूज़न इस बात का है कि वो आपसे नज़रें कैसे मिलाएं। देखिए उनकी ज़िंदगी में हर लोगों से कहीं ना कहीं, हर पल, हर दिन, हर समय या तो फाइटिंग, झगड़े हो रहे हैं या इनको स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है। अब मन में इनके जो आपसे रिलेटेड कन्फ्यूज़न है, आप इनको नहीं समझ पा रहे हो। बस ये चाह रहे कि मैं क्यों मजबूर हूं, क्यों लाचार हूं, ये तुम्हें समझना होगा। आप दोनों के बीच में जो 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है, हो सकता है 5 ऑफ वांड्स, आप दोनों के बीच में भी काफ़ी फाइटिंग हुई है, लेकिन अब ये पर्सन मन में है कि वो आपको ही कमिटमेंट दे और आपके दोनों के बीच में जो भी कन्फ्यूज़न है किसी और को लेकर, वो दूर करना चाहते हैं और आपको प्यार अप्रोच करना चाहते हैं। ये चाह रहे हैं कि जो भी आपके मन में कन्फ्यूज़न है उसे ये दूर करें, ठीक है, बैलेंस करें और आपके साथ टाइम स्पेंड करें। कुछ आपके पार्टनर कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, मन उदास है कि वो आपको मनाने को आए, आपको अप्रोच करें, एक्शन लें, एक नई शुरुआत करें, लेकिन आपको समझाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है।
ठीक है। सोशल स्टेटस भी होती है भाई, सोशल स्टेटस की भी बात है। तो देखिए यहाँ पे आप या आपके पर्सन की लाइफ में किसी का बर्थडे आने वाला है या बर्थडे हो रहा है। शायद इस बर्थडे पार्टी में आप या आपके पर्सन शायद नहीं मिल पा रहे हो, जिस वजह से आप या आपके पर्सन बहुत दुखी उदास हो, लेकिन फिर भी बैलेंस अप्रोच करने की सोची जा रही है, आपकी तरफ एक्शन लेने की सोची जा रही है, कमिटमेंट को लेकर, डिसीजन लेने को लेकर आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते हैं। ठीक है, मिस बहुत कर रहे हैं, आपको याद बहुत कर रहे हैं। देखा जाए तो इतनी आसानी से आपको भुला भी नहीं पाएंगे, ना ही वो छोड़ पाएंगे। जो भी आप दोनों के बीच में कुछ गलतफहमियां हुई है, जो धोखे से रिलेटेड है, बैक स्टेप से रिलेटेड है, तो ये पर्सन आपको मनाना चाहते हैं, एक्शन लेना चाह रहे हैं। लेकिन कभी कभी होता है ना कि आप दोनों में जब भी बातचीत होती है, थोड़ी थोड़ी बात पर आप दोनों के बीच में फाइटिंग हो जाते हैं। और मतलब होता है, चाहे वो पेरेंट्स को लेकर हो, थर्ड पार्टी को लेकर हो, या कमिटमेंट को लेकर हो, फ्यूचर प्लानिंग को लेकर हो, पैसे को लेकर हो, फ्यूचर करियर को लेकर हो, तो कुछ ना कुछ इशू जो है आप लोग के बीच में ब्लॉकेज क्रिएट कर देते हैं और आप दोनों के बीच में फाइटिंग हो जाती है। इस एनर्जी के अनुसार आपके पार्टनर कहना चाहते हैं, जिस तरह मैं सो नहीं पा रहा हूँ, बेचैन हूँ, अच्छे दिन को क्यों याद कर रहे हैं। सेलिब्रेशन एंड बैलेंस, आपने जो दिया है वो टाइम, वो बर्बाद ना चला जाए। वो वक्त, वो टाइम जो आपने दिया है वो बर्बाद ना चला जाए, इसलिए पर्सन इस रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन रिश्ते को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कन्फ्यूज़न अभी भी बना हुआ है। वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में जो परेशानियां चल रही हैं, शायद आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको धोखा दे रहे हैं, या उन्हें लग रहा है कि आप धोखा दे रहे हो। मुझे लग रहा है दोनों ही की एनर्जी में कहीं ना कहीं एक समझौता तो दिख रहा है। ठीक है, अगर किसी ने किसी को आप हो सकता है आपके पार्टनर ने आपके साथ ब्रेकअप किया है, तो कुछ वर्ष आप एंजाइटी में चले गए हो, या हो सकता है हमारे कुछ वर्ष आप अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे हो, किसी के सेलिब्रेशन में जा रहे हो, किसी के कमिटमेंट सेलिब्रेशन में जा रहे हो, किसी के रिसेप्शन में जा रहे हो, किसी की बर्थडे पार्टी में जा रहे हो, आप या आपके पर्सन। तो यहाँ आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसे थॉट्स काम कर रहे हैं जो आप दोनों को कहीं ना कहीं अलग कर रहे हैं, और ये चीज़ सही नहीं है। यहाँ सुधारना होगा। जीवन में सबके लाइफ में सेलिब्रेशन चाहिए। अगर वो किसी सेलिब्रेशन में है तो आप उदास मत होइए, ठीक है, या आप किसी सेलिब्रेशन, तो उन्हें उदास नहीं होना चाहिए। यही चीज़ गलतफहमियां को क्रिएट करता है, दोनों में अलगाव करता है। तो ब्रेकअप की बात क्यों करते हैं, ठीक है, ये सुधारना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ वर्ष आप ही एंजाइटी में हो और आपके पार्टनर भी एंजाइटी में। मतलब उलझी हुई एनर्जी आप दोनों की है एक दूसरे के लिए, और सुलझाना आप दोनों का ही काम है। ठीक है, मुझे लग रहा है आप दोनों की दोस्ती जो हुई है, किसी की सेलिब्रेशन में हुई है, किसी की बर्थडे पार्टी में भी हुई है। अगर आप दोनों मुलाकात या आप दोनों का पहली बार अगर आप लोग मिले हो, तो हो सकता है आप दोनों में कमिटमेंट हुई होगी, या फिर किसी की बर्थडे पार्टी हो, किसी की कमिटमेंट हो, किसी की रिसेप्शन पार्टी हो, किसी की मैरिज पार्टी हो, होता है ना कुछ वर्ष आप उस दौरान आप दोनों की बात मुलाकात हुई है। ठीक है, या फिर हो सकता है किसी दौरान आप लोग ट्रैवल कर रहे थे, उस दौरान भी हुई है, लेकिन वो मिस बहुत कर रहे हैं। लेकिन आप दोनों की एनर्जी में कहा जाता है, आप चाहे आप सेलिब्रेट कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, लेकिन इतना याद रखिए कि बीच में कमिटमेंट भी आ रहा है। आप कर रहे हो या वो कमिटमेंट कर रहे, या इन्होंने कमिटमेंट तोड़ दी भाई, लेकिन ये टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी कह रही है कि अगर इन्होंने समझौता भी कर लिया है, ये आपका साथ नहीं छोड़ रहे हैं। इतना आसानी से आप उनसे पीछा नहीं छुड़ा सकते,
ऐसा वो कह रहे हैं, क्योंकि इतनी आसानी से आप उनके दिमाग से निकलने वाले नहीं हो। देखिए यहाँ पे आपके पार्टनर, मुझे लग रहा है कि ये चाहते हैं कि जो हुआ सो हुआ, मन में गिला शिकवा शिकायत नहीं रखना है, हम दोनों को एक नई शुरुआत करना है। अगर ब्रेकअप भी इन्होंने आपसे कर लिया है तो उनके हालात देखिए, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। क्या वो खुश है? या तो अंदर से क्रोध है, ये किसी ना किसी से उलझ रहे हैं, फाइटिंग झगड़े कलह कलेश हो रहे हैं। तो इतनी आसानी से ब्रेकअप भी नहीं होता है। ब्रेकअप होने के बाद दोनों ही सिचुएशन उलझ जाती है। शायद हो सकता है कि आपके पार्टनर ने पूरी तरह आपको सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। तो देखिए आपके पार्टनर जो है मिलना चाह रहे हैं, नो कॉन्टेक्ट, 6 ऑफ कप्स है, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। कुछ आप पे भी एटीट्यूड आया है, उनके नज़रों से देखा जाए तो ऐसा वो आपसे कहना चाहते हैं। लेकिन मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन हर हाल में अपने जीवन से अगर समझौता कर रहे हैं तो ये देखिए रिलेशनशिप में भले कंटिन्यू हो या ना हो, कॉम्प्रोमाइज़ तो करना चाहते हैं, बैलेंस तो करना चाहते हैं। इस रिश्ते में भी वो समझौता करना चाहते हैं क्योंकि वो आपके लिए पैशनेट है और एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कंटिन्यू करें या ना करें, बस इस रिश्ते पे वो भी समझौता करना चाहते हैं क्योंकि वो कहना चाहते हैं मैं जिस हालात में हूँ मैं गद्दार भी नहीं हूँ, ठीक है। वो गद्दार नहीं है, ऐसा वो कहना चाहते हैं। तो ये पर्सन एंजाइटी स्ट्रेस में है, ओवर थिंकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस रिश्ते पे भी उनका हक है और आपसे ये मिलना चाहते, अप्रोच करना चाहते, बैलेंस करना चाहते, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। और देखा जाए चाहे इनकी कमिटमेंट हुई हो या कमिटमेंट तोड़ी हो या इनकी कमिटमेंट हो गई हो, लेकिन 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। 2 रास्ते 2 माइंड आ चुके हैं। कहने का मतलब तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा, तेरे तरफ बढ़कर दिखाऊंगा क्योंकि मैं गद्दार नहीं हूँ। अगर ब्रेकअप में आप दोनों के बीच में फाइटिंग झगड़े हुए हैं, अगर आप दोनों के बीच में तू मैं हुई है तो वो बात की बात है, लेकिन प्यार छूट नहीं सकता और तेरा साथ छोड़ नहीं सकता। ये तो एनर्जी है बाबू, एनर्जी अपडेट है, ठीक है। जो इनकी मन में चल रही है बातें, रिश्ते को सुधारना, तो ये पर्सन चाहते हैं आपको मनाना, अप्रोच करना, कमिटमेंट का वादा करना, एक नई शुरुआत करना, ऑफर करना, मिस करना। मन उदास है, परेशान है, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी और पुराने वक्त में खोए हैं। पुराने वक्त में आप दोनों में कितना प्यार था, कितना हिम्मत थी, कितना करेज था, कितना हर पल का मज़ा आप लोग लिया करते थे। आज वो एंजाइटी में बदल गई है, ठीक है। तो ये पर्सन इस वक्त कम्युनिकेशन भी करना चाहते हैं, लेकिन बाबू याद कीजिएगा कलेक्टिव रीडिंग होती है, इसलिए मैं कह देती हूँ कलेक्टिव रीडिंग में इतने सारे लोग हैं, लेकिन कभी कभी आप थोड़ा अपने अंतर आत्मा की भी सुनिएगा, ठीक है, ठीक है ना। कभी कभी अपने अंतर आत्मा की भी सुनिएगा, ठीक है ना, क्योंकि अंतर आत्मा की आवाज़ जो होती है वो ट्रुथ होती है और वो आपका साथ देती है, ठीक है। तो आप कभी कभी अपने दिल की भी सुननी चाहिए, थोड़ा अपना भी सुनिए, ठीक है, क्योंकि एक कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, इसलिए जो मैच हो उतना लीजिए, गाइडेंस को फॉलो कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन देख लेती हूँ। मिलना तो चाह रहे हैं, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, एक नई शुरुआत चाह रहे हैं। और रही बात कमिटमेंट की, तो भाई आपका साथ भी नहीं छोड़ेंगे, वो वादा भी करेंगे, कमिटमेंट भी देंगे, लेकिन इनके प्रॉब्लम्स को, सिचुएशन को भी समझना है, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को समझिए, जानिए। किसी का बर्थडे पार्टी आ रहा है तो हो सकता है कि आपके पार्टनर या आप कोई बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है।
अगर आप कहीं एंजॉय कर रहे हो तो उनको एंजाइटी हो रही है। अगर आप किसी सेलिब्रेशन में हो, बर्थडे पार्टी में हो, या इन्होंने आपको देख लिया है तो ये स्ट्रेस में चले गए हैं। जस्ट प्लीज राइट करें नेक्स्ट एक्शन। द फूल, टेम्परेंस, बॉटम द डेक से द लवर्स। देख लीजिए, ये नहीं कह रहे हैं कि आपके पार्टनर के लाइफ में थर्ड पार्टी नहीं है, कन्फ्यूज़न नहीं है, एक सिर्फ समझौता है। लेकिन यहाँ देख लीजिए, प्यार, चाहत, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा ये फील कर रहे हैं। वो आपसे मिलकर ही रहेंगे, इतना वो जानते हैं। तो अब ये पर्सन अपनी ज़िंदगी से तो समझौता कर ही रहे हैं, लेकिन वो आपसे हद से ज़्यादा प्यार करते हैं, ऐसा वो कहना चाहते हैं। यानी कि आपसे वो अनकंडीशनल लव फील करते हैं, और आपसे मूव ऑन करना, ब्रेकअप कर जाना, ये आप दोनों को ही बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए ओवर थिंकिंग में अगर आप हो, सेपरेशन में आप हो, तो प्लीज़ यहाँ से आप अपने आप को रिकवर कीजिए, माइंड बॉडी सोल को हील कीजिए। ठीक है, दिल दुखाने से दर्द किसको होता है? आप ही को होगा, आपके पार्टनर को ही होगा। ठीक है, जिसने अगर धोखा चीट दिया है, आने वाले टाइम में कर्मा फेस करेंगे ही, ऐसा थोड़ी कि नहीं करेंगे। ये पर्सन कल क्या होगा या नहीं होगा वो नहीं जानते हैं। कहने का मतलब ये रिलेशनशिप में कंटिन्यू की जो बात हो रही है, लेकिन फ़िलहाल वो आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, आपको मनाना चाहते हैं, समझौता करना चाहते हैं, वैसे भी कहना चाहते हैं मेरी ज़िंदगी तो वैसे भी समझौते वाली हो गई है। कभी 2 ऑफ पेंटिकल्स, कभी 2 ऑफ सोर्ड्स, कभी क्वीन ऑफ सोर्ड्स, कभी 9 ऑफ सोर्ड्स, कभी 4 ऑफ सोर्ड्स, कभी 5 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो आपके पार्टनर बैलेंस क्रिएट कर मिलना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे व्यूवर्स हैं जहां आपकी विश पूरी होने वाली है। ठीक है, ठीक है, कमिटमेंट से रिलेटेड भी बात हो सकती है, बात, मुलाकात, वादा, प्रॉमिस हो सकता है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए सेलिब्रेशन, रीयूनियन आ रहा है। ठीक है, तो आज रात की एनर्जी में आपके पार्टनर की जो एनर्जी है, हर हाल में मुझे इस रिश्ते पे काम करना है, ये एनर्जी है, और मुलाकात भी करना है। जुनून कह सकती हो, यहाँ पे जुनून है, आपको पाने का एक जुनून है और उनकी विश है। ठीक है, क्योंकि आपके साथ ये एकदम द फूल की एनर्जी में होते हैं। जब आपके साथ होते हैं तो किसी के बारे में नहीं सोचते हैं। ठीक है, कौन क्या कहता है, ऊपर है, आगे है, पीछे है, नीचे, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। जब आपसे दूर हो जाते हैं तब ये समाज, सोसाइटी, सोशल स्टेटस, ये सब के बारे में सोचते हैं। ठीक है, लेकिन जो आपकी ईमानदारी, जो अनकंडीशनल लव है, जब वो आपके साथ होते हैं तो पूरी दुनिया को भूल जाते हैं। कहने का मतलब आपके पार्टनर जो हैं, जहाँ रहते हैं वो वहीं के होकर रह जाते हैं। जैसे आपके साथ है तो आपके होकर रह गए, वो कहीं और गए तो वहीं के होकर रह गए, और इस बीच में आप दोनों के बीच में गलतफहमियां होती है। तो ये पर्सन आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ एंड समझौता कर बैलेंस क्रिएट कर रिश्ते में मुलाकात और रियूनियन चाह रहे हैं। लेकिन फाइट वाइट मत कीजिएगा, थोड़ा इन्हें आपसे डर भी लगता है, मन उदास हो जाता है, तो ये मिस भी कर रहे हैं। स्टार 9 ऑफ कप्स मिस भी कर रहे हैं और विश भी कर रहे हैं। तो बहुत सारे व्यूअर्स, आपकी विश पूरी होने वाली है, आपके पार्टनर अप्रोच करने वाले हैं, रियूनियन के चांसेस स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जिनके रियूनियन होगी कमेंट में लिखिएगा, जिनकी बातचीत हुई है कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, और ग्रैटिट्यूड शो ज़रूर कीजिएगा। तो 6 नंबर यहाँ इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 6 नंबर इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, और 2 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर और 9 नंबर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये है जी आज रात की एनर्जी। व्यूवर्स जी, आपके पार्टनर की वीडियो अच्छी लगी डियर तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।